जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ईओ ब्रोकर एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन की 4.6 की रेटिंग है, 10 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन की डाउनलोड है और बेसिकली एक तरह की ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे कहा जाता है आप बाइनरी ट्रेडिंग कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो बेसिकली। लेकिन आपको बताएं, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी भी पूरे तरीके से लीगल नहीं है। तो अभी आपके मन में डाउट होगा, क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन की रेटिंग 4.6 की है, 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। तो जितने भी आपके डाउट है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो सब आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, क्या आपको यहाँ पे विड्रॉल मिलता भी है या नहीं, और क्या आपको यहाँ पे कोई कॉन्सिक्वेंसेस का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ आपको इस वीडियो में आज पता चलने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, जो ईओ ब्रोकर एप्लीकेशन है, ये ना एक एप्लीकेशन नहीं है, इनकी एक अनदर एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है एक्सपर्ट ऑप्शन करके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों सेम ही एप्लीकेशन है, बस नाम इन्होंने अलग कर रखा है। ठीक है, एप्लीकेशन में होता क्या है, जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, गूगल से साइन अप करते हो, तो आपको एक डेमो अकाउंट में $10,000 दिए जाते हैं, लेकिन वो केवल डेमो अकाउंट के होते हैं, वो रियल पैसा नहीं होता। एंड वो $10,000 का ये कहते हैं कि आप यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग कर सकते हो ओटीसी प्लेटफॉर्म में। जैसे फोरेक्स के काफी सारे यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे करेंसी के, जैसे पेयर्स आप देख सकते हो, यूएसडी एंड यूरोप का है, यूएसडी एंड जापान का है, काफी सारे यहाँ पे आपको करेंसी के भाई पेयर देखने को मिल जाते हैं, जहां पे कहते हैं आप फोरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। और जो टाइम फ्रेम रहता है, आपको पता है बाइनरी ट्रेडिंग में केवल 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम रहता है। अगर आपको लगता है कि भाई ये टाइम के अंतर्गत अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको बोलेंगे आप कॉल पे क्लिक करिए। एंड अगर आपको लगता है कि अभी मार्केट आपके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अभी मार्केट नीचे जाएगी, तो आपको बोलेंगे आप पुट पे क्लिक करो। ठीक है, और डेमो अकाउंट में अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो कहते हैं आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस भी हो सकता है, ऐसा ये दिखाते हैं। ठीक है, डेमो अकाउंट में। और ज्यादातर होता क्या है, जब कोई इंसान यहाँ पे डेमो अकाउंट में कोई ट्रेड लेता है ना, तो काफी सारे बंदों का डेमो अकाउंट में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन डेमो अकाउंट में। ठीक है, रियल में नहीं। रियल में क्या सिनेरियो होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप इस एप्लीकेशन में अपने रियल पैसे डिप्लॉय करते हो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने $5 का, $50 का जब भी डिपॉजिट करते हो, उस समय भाई पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। जब आप यहाँ पे भाई रियल ट्रेडिंग करते हो, तो काफी सारे लोगों ने रिव्यूज में बता रखा है कि भाई वहां पे डेमो अकाउंट में तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, जब यहाँ पे मैंने रियल पैसे डिप्लॉय करे तो मेरा यहाँ पे काफी बड़ा लॉस हो गया, ऐसा भी काफी सारे लोगों ने बता रखा है। इसके बारे में मैं एप्लीकेशन की गलती बिल्कुल नहीं निकालूंगा, क्योंकि कई लोगों को नॉलेज ही नहीं होती ना, वो भाई केवल प्रॉफिट के चक्कर में एप्लीकेशन में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं होती फॉरेक्स ट्रेडिंग की। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो एप्लीकेशन के कॉन्स है वो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन से कौन क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन के एक नहीं बहुत सारे कॉन्स हैं। काफी सारे लोगों ने बता रखा है, जब यहाँ पे मैंने डिपॉजिट करे ना अपने पैसे, तो पैसे ही शो नहीं हुए, मतलब मेरे पैसे अकाउंट से कट गए, लोगों ने बताया, लेकिन इनके वॉलेट में पैसे ही शो नहीं हुए। यह है पहला इशू। ठीक है, ये तो केवल आप होगे चलो यार कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन जो दूसरा इशू है वो ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया, जब आप विड्रॉ करने जाते हो तो 2-3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन होते हैं भाई, उसके बाद भी आपका जो विड्रॉल होता है वो बैंक अकाउंट में नहीं मिलता, काफी दिनों के बाद आपको विड्रॉल मिलता है। और काफी सारे लोगों ने तो ये भी बता रखा है कि भाई मेरे को तो विड्रॉल ही नहीं मिला, 15 से 20 दिन हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस एप्लीकेशन से बिल्कुल विड्रॉल नहीं मिलता, विड्रॉल मिलता है। Root87 जैसा एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे विड्रॉल तो मिलता है, लेकिन केवल विड्रॉल मिलने से ही एप्लीकेशन रियल नहीं हो जाती ना सर, क्योंकि इस एप्लीकेशन में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था क्या बता रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग। और फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको पता है इंडिया में अभी भी भाई साहब लीगल नहीं है। ये आर्टिकल आप देख सकते हो, पूरी खुद से रिसर्च करके आप देख सकते हो। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए पाए गए, अगर आपका ज्यादा मान लो प्रॉफिट होता है ना, तो आपके खिलाफ भाई लीगल एक्शन हो सकता है, इवन आपको जेल तक हो सकती है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आप रिसर्च भी खुद करके देख सकते हैं। इंडिया में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है वो केवल आप इंडियन पेयर्स में कर सकते हो। जैसे मान लो इंडिया एंड जापान का पेयर हो गया, ठीक है, इंडिया एंड यूएसए का पेयर हो गया, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जो ऑथेंटिक भाई प्लेटफॉर्म है ना, मान लो जीरोधा है, एचडीएफसी स्काई है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, वहां पे आप कर सकते हो, जिसकी टाइमिंग भी 5 बजे से शुरुआत होती है, वहां पे आप कर सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो भी पूरे तरीके से इंडियन पेयर में। ये जो बाहर के पेयर्स है वो इंडिया में लीगल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर आप कहोगे भाई इस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन कैसे मिल गया, तो देखो इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है ना, इनका जो लाइसेंस है वो है सेंट विंसेंट का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वेस्ट इंडीज के पास एक छोटा सा टापू है, वहां से इन्होंने भाई आइलैंड से एक अपना पूरी रजिस्ट्रेशन करा रखी है, पूरी कंसल्टेंसी बना रखी है। एप्लीकेशन बिल्कुल लीगल है, एप्लीकेशन को मैं फेक नहीं कह रहा, लेकिन केवल बाहर की कंट्री में, अगर आप दुबई में रहते हो या कोई फॉरेन कंट्री में रहते हो, वहां भी एप्लीकेशन लीगल मानी जा सकती है। भाई साहब आप रहते हो इंडिया में, और इंडिया में इस एप्लीकेशन को पूरा आरबीआई ने क्लियरली बता रखा है कि हम इनको अनऑथोराइज्ड मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, या वो खुद नहीं बोल रहा है, आर्टिकल में भी लिखा हुआ है
आप खुद भी रिसर्च करके देख सकते हो। रेफरेंस के तौर पे मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा आराम से पढ़ सकते हो कि इस एप्लीकेशन को आरबीआई ने बैन कर रखा है। आरबीआई ने सिंपल बता रखा है हमारा इनके साथ कोई भी भाई नाता नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे आपका लॉस होता है या यहाँ पे आपके पैसे अटकते हैं तो भाई यहाँ पे आरबीआई आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपके पैसे अटक गए, ठीक है, आपको भाई मेरे पैसे रिफंड करो, आप इनके कस्टमर सपोर्ट में कनेक्ट करोगे, वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फिर आप आरबीआई या सेबी के पास जाओगे, वो आपको बोलेंगे भाई इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है, तो आप इस प्लेटफॉर्म में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ही क्यों रहे हो। अब बात करते हैं ये जो ईओ ब्रोकर है, जो एक्सपर्ट ऑप्शन है, क्या आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए या नहीं। तो देखो भाई गवर्नमेंट ने इनको बैन कर रखा है, अनऑथोराइज बता रखा है, ठीक है। अगर आपके पैसे अटकते हैं, विड्रॉल इशू कोई भी होता है या डिपॉजिट इशू भी होता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको पता कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। पहला सिनेरियो तो ये हो गया, ठीक है। अगर मान लो विड्रॉल मिल भी जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा डॉलर्स का अगर आपको वहां पे विड्रॉल मिल जाता है ना, जैसे 500,000 डॉलर का, तो भाई साहब गवर्नमेंट आपसे पूछे कि आप इतना ज्यादा विड्रॉल कैसे ले रहे हो, वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करके, जो प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया में लीगल ही नहीं है। तो आपका बैंक अकाउंट भी गवर्नमेंट फ्रीज कर सकती है। उस समय आप ये नहीं कह सकते, मैं हर बार आपको ये चीज बताता हूँ कि भाई इसकी प्रमोशन तो ये कंटेंट क्रिएटर भाई ये इन्फ्लुएंसर कर रहा है, वो उनकी नहीं सुनेंगे, वो सर आपको पकड़ेंगे, बोलेंगे आपने ये प्लेटफॉर्म को यूज क्यों किया, ये तो इंडिया में लीगल नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहिए, जैसे ओलम ट्रेड है, एक्सपर्ट ऑप्शन है, जितनी भी ऐसी एप्लीकेशन है, देखो भाई इनसे दूर रहिए। ज्यादा आपको प्रॉफिट दिखाते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद आपका यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस करवा देते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से कृपया करके दूर रहिए। अगर आपको भाई रियल में ट्रेडिंग करनी है तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन भाई वो मार्केट में जानने के लिए आपको सबसे पहले सब कुछ सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, काफी सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लीजिए, जो हमारे इंडिया की स्टॉक मार्केट है। और वो भी मैं आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा, बस एक बता रहा हूं, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो भाई जो लीगल तरीका है वहां पे ट्रेडिंग करिए। इस प्लेटफॉर्म से दूर रहिए। ऐसे जितने प्लेटफॉर्म है वहां पे आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, साथ में गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो मैंने आपको बता दिया, मेरा कर्तव्य था आपको अवेयर करना, मैंने कर दिया। बाकी देखो अगर आप दुबई वगैरह में रहते हो, वहां पे एप्लीकेशन लीगल हो सकती है, इंडिया में एप्लीकेशन लीगल नहीं है। तो मैंने दोस्तों इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। बाकी आपकी क्या राय है इस एप्लीकेशन के रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।